सुनने के बाद गौर करो कि ये जो बात कह रहे हैं इसमें कहां तक सच्चाई है, क्या वाकई ये कमी मेरे अंदर है, क्या वाकई ये कमजोरी मेरे अंदर है। अगर वो सामने वाला नसीहत कर रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमजोरी है, और हम रिएक्शन दिखाएं, गुस्सा दिखाएं। कभी ऐसा हुआ है क्या, आईने के सामने जाके खड़े हो, आईने ने दिखाया तुम्हारे ऊपर यहां दाग है और हमने आईने को मार के फोड़ा? बेवकूफ होगा वो इंसान जो आईने को इसलिए मार के फोड़ता है कि वो दाग दिखा रहा है, धब्बा दिखा रहा है। हम तो आईने के शुक्रगुजार होते हैं, अपनी इस्लाह की फिक्र करते हैं। आईने ने दिखाया दाग है, हम जाते हैं वो दाग की इस्लाह करके आते हैं, फिर आईने के सामने खड़े होते हैं। इसीलिए जब मोमिन का आईना है तो हमारा कोई मोमिन भाई हमारी किसी कमजोरी की निशानदही करे, लिल्लाह गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, फिर उसकी बात पे गौर करना और उसके अंदर जो सदाकत है उसे कबूल करके अपनी इस्लाह करना। यहां नफ्स का शर गालिब आता है, नफ्स का गुरूर गालिब आता है, अना गालिब आती है। कुर्बान जाइए, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, कहते थे, रहिमल्लाहु रजुलन अहदा इलैया उयूबी। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा इंसान, साहिब किरदार इंसान, ऐसा अजीम इंसान, क्या कहते थे हजरत उमर? कहते अल्लाह की रहमत हो उस बंदे पर, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर जो मेरी खिदमत में मेरे ऐबों का हदिया पेश करे, जो मेरी खिदमत में मेरे ऐबों का हदिया पेश करे, जो मेरे पास आकर बताए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या ऐब है, कहां मैं गलत हूं। जो बंदा आकर बताए, अमीरुल मोमिनीन रहमत की दुआ कर रहा है। ये दिल में ईमान हो, दिल में आजिजी हो, दिल में इंकिसारी हो, ऐसा साहिब किरदार इंसान ही ऐसी जसारत कर सकता है कि लोगों से कहे कि आओ बताओ कहां मेरे अंदर कमी है, कहां मेरे अंदर कमजोरी है, मैं इस्लाह करने के लिए तैयार हूं। हजरात, आईने की एक सिफत यह भी है, आईना आपको आपकी कमजोरी बता देता है, मगर आईना कभी आपके ताल्लुक से अपने दिल में नफरत नहीं पालता। मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं, आईने ने बता दिया तुम्हारे चेहरे पे ये कमी है, तुम्हारे लिबास में कमजोरी है, मगर आईना कभी मेरे ताल्लुक से नफरत नहीं पालता। इसीलिए मेरे भाई, जैसे बात हमने उसी पहले नुक्ते से शुरू की, पहले नुक्ता, बात उसी पे खत्म भी करेंगे कि मोमिन जब मोमिन का आईना है, जहां तक हो सके अपने दिल को पाक साफ रखने की कोशिश करो। और दिल को पाक साफ रखने का माना यह नहीं कि गलती को गलती ना कहें आप, मुनकर को मुनकर ना कहें आप। गलती गलती है, हम उसे गलत कहेंगे, मुनकर मुनकर है, हम उसे गलत कहेंगे, बिदअत बिदअत है, हम उसे गलत कहेंगे। लेकिन अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से जहां तक हो सकता है अपने दिल को साफ रखो। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह, आपको मालूम है सऊदी अरब के मुफ्ती गुजरे हैं, सऊदी अरब के क्या आलम इस्लाम के मुफ्ती कहना चाहिए, बड़े साहिब एक किरदार इंसान थे। और इनकी जहां बहुत सारी खुसूसियतें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह थी शेख बिन बाज की, अल्लाह ने इनको बड़ी मकबूलियत अता की थी, बड़ी मकबूलियत। हर कोई इनको चाहने वाला, कभी जिंदगी में सऊदी अरब से बाहर नहीं गए, लेकिन दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इनको चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, एक अजीब मकबूलियत अल्लाह ने इन्हें अता की थी। इनके एक शागिर्द हैं शेख अब्दुल अजीज सदहान हफिज़हुल्लाह, वो लिखते हैं, मैंने एक मरतबे शेख बिन बाज से पूछा कि शेख मोहतरम ये बताइए आखिर क्या राज है और क्या वो खूबी है कि जिसके सबब अल्लाह ने आपकी मोहब्बत इस तरह लोगों के दिलों में डाली है, जिन ममालिक में आप गए नहीं, जिन ममालिक का आपने सफर नहीं किया, और वहां के मुसलमान भी इस कदर टूट के आपको चाहते हैं, क्या राज है? शेख सदहान लिखते हैं कि पहले तो शेख ने मेरे सवाल को अवॉइड किया, जवाब नहीं देना चाहा, लेकिन जब बार बार मैंने इसरार के साथ पूछा, बताइए तो सही आखिर क्या राज है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों में आपकी जो मोहब्बत डाली है। बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शायद वो ये नेकी और ये सबब हो कि मैं अपने दिल को मुसलमानों के हक में हमेशा साफ रखता हूं, मुसलमानों के हक में हमेशा अपने दिल को साफ रखता हूं। किसी के अंदर खराबी नजर आई, उसकी इस्लाह जरूर करता हूं। कहीं कोई दो लड़ते हुए अफराद नजर आए, जाके सुलह जरूर करवाता हूं।
لیکن اپنے دل میں مسلمانوں کے حق میں نفرتوں کو نہیں پالتا۔ حضرات یاد رکھو، جو انہوں نے اپنے دل کو صاف رکھا، نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دی۔ آئینے کی صفت ہے، آئینہ کمزوری ضرور بتاتا ہے، آئینہ کبھی نفرت نہیں پالتا۔ اسی کردار کا ہم کو حامل ہونا چاہیے۔ غور کیجئے کتنی عظیم حدیث ہے یہ، جس میں پیارے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے۔ ہمیں آئینے کی مانند ہونی چاہیے، آئینے کی یہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو یہ خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔